हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश का परीक्षा धाम की बुक से कवर कर रहे हैं पूरा थ्योरी क्लास, जिसमें हम लोग 30 दिन के अंदर यहाँ पे पूरा एमपीजीके कवर करेंगे। तो आज ये हमारा थर्ड चैप्टर है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एमपीजीके का मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और संभाग। पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे जो बुक का है, और जो बुक में नहीं है वो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पुनर्गठन और संभाग ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग पहले एमपी का पुनर्गठन अगर देखें तो यहाँ पे 1947 की स्थिति देखेंगे। यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1947 की स्थिति देखेंगे, फिर 1 नवंबर 1956 की स्थिति देखेंगे, और 1 नवंबर 2000 की स्थिति भी देखेंगे। तो इन 3 क्रमों में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो हिस्सा है आपका, ये जो चल रहा था आपका, ये 1947 के पूर्व का है ना। कब का है? 1947 से पूर्व का है ये, जिसमें ये वाला हिस्सा आपका मध्य प्रांत मध्य भारत कहलाता था, और ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता था? मध्य प्रांत कहलाता था। इसमें बरार, विदर्भ और दंडकारण्य ये सभी क्षेत्र आते थे, और ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये विंध्य प्रदेश, ये बघेलखंड का क्षेत्र कहलाता था। तो ये पुराना मैप है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका मध्य प्रांत के अंतर्गत ही आपका एक क्षेत्र आता था, जिसे हम महाकौशल क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो वर्तमान में जबलपुर जिले में के आसपास का क्षेत्र है ये। ठीक है, तो ये भी आपका मध्य प्रांत के अंतर्गत ही ये आता था। चलिए, अब देखिए इसमें अगर बात करें पार्ट ए 1947 से लेके 1956 के बीच में मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में विभाजित किया गया था। एक है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी, और फिर है पार्ट सी। इसी पार्ट सी के अंतर्गत ही भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए के अंतर्गत क्या क्या शामिल था। तो इसके अंतर्गत सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, है ना। सेंट्रल प्रोविंसेस मतलब ये मध्य प्रांत, ये सेंट्रल प्रोविंसेस कहलाता था, और बरार ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये किस में आता था? आपका पार्ट ए के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या डिटेल है इसका। तो मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले मध्य भाग को सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेंट्रल प्रोविंसेस की स्थापना कब की गई है। तो सेंट्रल प्रोविंसेस की जो स्थापना की गई है 1861 में की गई थी, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक करके 1936 में की गई थी। तो बरार का तो अभी तक मैंने नहीं देखा क्वेश्चन, लेकिन सेंट्रल प्रोविंसेस क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है इस पे। फिर है पार्ट ए की राजधानी क्या है। तो पार्ट ए की राजधानी जो था आपका नागपुर को बनाया गया था, और इसके प्रथम जो मुख्यमंत्री थे, ये रविशंकर शुक्ल जो है इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे। और एमपी के भी प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो है पंडित रविशंकर शुक्ल को ही माना जाता है इसमें। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल प्रोविंसेस बरार यानी पार्ट ए के अंतर्गत जो अभी कोई रियासत जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वो है मकड़ाई रियासत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये वर्तमान में हरदा जिले के अंतर्गत आता है, जिसे सेंट्रल प्रोविंसेस में शामिल किया गया था। इसके अलावा जितने रियासत हैं, ज्यादातर ये छत्तीसगढ़ में आते हैं, और एक जो रियासत है ये आपका नागपुर में आता है। तो विदर्भ वाला ध्यान रखिएगा नागपुर में, बाकी जसपुर, सरगुजा, कवर्धा, खैरागढ़, रायगढ़, कोरिया, बस्तर और सारंगढ़, ये सभी कहाँ पे आते हैं? छत्तीसगढ़ में आते हैं। फिर पार्ट बी में क्या चेंजेस हुए हैं। तो पार्ट बी मध्य भारत जो आपका कहलाता है, तो ये मैप में दिखा देता हूँ आप लोग को। ये वाला जो हिस्सा है पूरा, है ना, ये जो हिस्सा पूरा, ये किस में आता है? मध्य भारत के अंतर्गत। और किस में शामिल था? पार्ट बी के अंतर्गत शामिल था। इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो पार्ट बी जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयत्न से 22 अप्रैल 1948 को इस प्रदेश की 22 रियासत के राजाओं ने एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप मध्य भारत राज्य ने आकार लिया था, जिसमें प्रमुख जो रियासत है वो है आपका होलकर रियासत। ठीक है, और जो दूसरा है आपका सिंधिया रियासत, इसके ये मुख्य रियासत है ना। फिर जाबरा रियासत हो गए, बड़वानी रियासत हो गई, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लिस्ट देखेंगे इसका। फिर जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना की थी, या स्थापना को उद्घाटन किया था। और तत्कालीन मध्य भारत प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभक्त किया गया था, जिनमें से इंदौर जिला भी क्या है? एक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इनकी 2 राजधानियां थी, जिनमें से ग्वालियर एक जो था 6.5 महीने के लिए रहा करता था, और इंदौर जो है 5.5 महीने के लिए रहा करता था। इसका गठन कब हुआ है? तो 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया, जिसमें ग्वालियर के जीवाजीराव सिंधिया को राज्य प्रमुख बनाया गया था, जबकि इंदौर के शासक यशवंत राव होलकर द्वितीय को उप राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आपको हर एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है।
इस समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर या इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य भारत का पुराना नाम क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर या इंदौर या फिर मालवा यूनियन भी कहते हैं इसको। मध्य भारत के प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान लीलाधर जोशी थे। तत्पश्चात गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तख्तमल जैन और मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने थे इसके। पार्ट बी में कौन कौन सी रियासत शामिल है, तो जैसे मैं आपको बता दिया, होलकर रियासत इंदौर, सिंधिया रियासत ग्वालियर, फिर इसके अलावा देवास, बड़वानी, भूमिया, जावरा, पिपलौदा, राजगढ़, काठियावाड़ा, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीतामऊ, मथवार, मोहम्मदगढ़। इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो होलकर और सिंधिया से, इसके अलावा आपका बड़वानी, जावरा, इसके अलावा आपका कठियावाड़ा, रतलाम, धार, अलीराजपुर और मथवार, ये जो रियासत है इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर पार्ट सी के अंतर्गत जो बात करें, तो पार्ट सी के अंतर्गत जो है आपका विंध्य प्रदेश आता था, और इसके अंतर्गत पार्ट सी का जो हिस्सा है, मैं मैप से दिखा देता हूं आप लोग को। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका विंध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, इसमें ये बुंदेलखंड का क्षेत्र और बघेलखंड का क्षेत्र, ये तीनों इसमें शामिल थे पूरे, ये पार्ट सी के अंतर्गत आता था। ठीक है। और इसकी राजधानी जो बाद में बनी थी प्रमुख रूप से, वो रीवा राजधानी बनी थी, और शंभुनाथ शुक्ल जो थे इसके मुख्यमंत्री बने थे। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। तो पार्ट सी की बात करें तो बघेलखंड और बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था, और बीपी मेनन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव को मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए गए थे। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसने किया था? एनवी गाडगिल जी ने किया था। ये पंचवर्षीय योजना से भी संबंधित रहे हैं मॉडल तैयार करने के लिए। फिर सर्वप्रथम इस राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों में रखा गया था, लेकिन बाद में राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तन सिंह इसको राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड और बुंदेलखंड में कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में 2 मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जो 14 अप्रैल 1949 को इस सरकार से इस्तीफा दे दिए थे इसमें। ठीक है। अब आगे देखें क्या हुआ था। तो यहाँ पे 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव हुआ था, जिसमें विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? शंभुनाथ शुक्ला बनाए गए थे। तो अगर आप ये पॉइंट अगर भूल भी जाते हैं, इधर ये पॉइंट पूरा भूल भी जाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल थे। और फिर मंत्रिमंडल में गृह मंत्री, ये आप एक बार नजर में देख सकते हैं, लाला राम वाजपेयी, शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार, उद्योग मंत्री दान बहादुर सिंह और न्याय मंत्री गोपाल शरण को बनाया गया था। चीफ कमिश्नर के स्थान पे कस्तूरी संथानम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। प्रारंभ में इस राज्य की भी 2 राजधानियां थी, पहला कौन सा था? रीवा और नौगांव, लेकिन बाद में रीवा ही जो है ये मुख्य रूप से इसकी राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पे एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, 1 सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। पार्ट सी में कौन कौन सी रियासत शामिल थी? तो रीवा रियासत शामिल थी, पन्ना, ओरछा, समथर, दतिया, नौगांव, अजयगढ़, मैहर, सरेला, भैंसुदा, छतरपुर, गरौली, बिजावर और कोठी, ये सभी जो पार्ट सी में शामिल रियासत थी, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है तो ये है रीवा रियासत, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर नौगांव रियासत, अजयगढ़, पन्ना, ओरछा, है ना, और गरौली रियासत, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर भोपाल जो आता था, ये स्वतंत्र पार्ट सी के अंतर्गत आता था, और इसको पूरा इतिहास अच्छे से ध्यान रखिएगा, इतिहास का पूछा जाता है गठन से रिलेटेड। तो प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खान ने भोपाल के भारत संघ में विलय के पक्ष में ये नहीं थे, लेकिन फिर प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के कारण, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में विलय कर दिया गया था। ठीक है। और एनवी बनर्जी को यहाँ का मुख्य आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है। किसके प्रयास से? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयास से ये हुआ था, ये है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयास से। अब आगे बढ़े अगर हम लोग, तो 1952 में आम चुनाव के बाद शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया, और यहाँ पे गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्ला और भारत सरकार का एक विलय पत्र में समझौता हुआ। इसमें मौलाना इनायतुल्ला खां व श्री उमराव सिंह बने थे इसके, ठीक है, मंत्री। भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं श्री सुल्तान मोहम्मद खां, और उपाध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। अब देखिए, भोपाल में टोटल 14 तहसील शामिल थे, जिसमें भोपाल, रायसेन, इछावर, बैरसिया, बुधनी, गैरतगंज, सिलवानी, सीहोर, आष्टा,
नसरुल्लागंज, गौहरगंज, बरेली, बेगमगंज और उदयपुरा। ये जो है 14 तहसील थे इसमें, उतना ज़्यादा आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार नज़र से देख लीजिएगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश राज्य विलय से पहले विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विंध्य प्रदेश में 60 सीटें थी, भोपाल में 30 थी, मध्य भारत प्रदेश में 99 थी और सीपी बरार यानी मध्य प्रांत में जो थी 150 सीटें थी इसमें। ठीक है, टोटल सीटों की संख्या कितनी थी, तो 339 थी, है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विभाजन से पहले एमपी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी, 339, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तत्कालीन विंध्य प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से 8 जिलों में बांटा गया था, मध्य भारत को 16 जिलों में, भोपाल से 2 जिले थे इसमें भोपाल और रायसेन जिला था, और यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार से जो थे 22 जिले इसमें शामिल थे। ठीक है, तो अगर ये देखेंगे तो सब मिला के लगभग 43 जिले हो रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अब ये एक तरह से टेबल है पूरा जो हम लोग अभी पढ़े हैं कि पार्ट ए में क्या क्या शामिल था। तो सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, जिसे मध्य प्रांत कहा गया, इसकी राजधानी नागपुर थी। इसमें से 15 रियासत जो थी शामिल थी, कुछ स्रोतों में 14 भी दिया है लेकिन ज्यादा करेक्ट यही वाला है। फिर पार्ट बी में मध्य भारत था, जिसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर थी, इसलिए 25 रियासत शामिल थी। ठीक है, ये वाला आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा है, ये वाला ध्यान रखिएगा। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश था, जिसकी राजधानी रीवा थी, इसमें 38 रियासत शामिल थी और सर्वाधिक मान्य डाटा आपका यही वाला है, ध्यान रखिएगा। भोपाल स्टेट में स्वतंत्र पार्ट सी के अंतर्गत आता था, इसमें एक ही रियासत शामिल थी। नेक्स्ट, 1956 में एमपी की क्या स्थिति थी, ये भी देख लेते हैं। तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था और 1 नवंबर 1956 से इसकी सिफारिश से लागू कर दी गई थी। फजल अली आयोग की सिफारिश पे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की कितनी रियासत, ध्यान रखिएगा, 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया है। अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश 3 क्षेत्रों को मिलाकर गठित किया गया था। ठीक है, और एमपी का गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना, 2 अन्य सदस्य भी थे जिनको कहते हैं के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरो, है ना। ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, हृदयनाथ कुंजरो और के.एम. पनिक्कर, ये 2 सदस्य थे, जबकि अध्यक्ष कौन थे, ये फजल अली। 1 नवंबर 1956 को एमपी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 7 संभाग और 43 जिले थे। ये भी डाटा थोड़ा सा आपको नया डाटा है, ध्यान रखिए, क्योंकि सभी किताबों में 8 संभाग लिखा हुआ है, बाकी 43 जिले तो सभी में लिखा हुआ है। तो 8 संभाग जो है ये लिखा हुआ है, लेकिन जनसंपर्क की जो साइट है मध्य प्रदेश शासन की, उसमें 7 संभाग बताए गए हैं इसमें। ठीक है, तो हम एमपी सरकार का डाटा यहाँ पे किताब में पढ़ रहे हैं अभी। तो फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, ये भी पूछा जाता है, पूछा भी गया ये क्वेश्चन। किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी थी अपनी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि फजल अली आयोग ने किसे राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया था, ये सुझाव दिया था। अब देखिए पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ था। पार्ट ए का मतलब है सीपी एंड बरार वाला हिस्सा, है ना, या मध्य प्रांत वाला हिस्सा। तो इसमें क्या क्या शामिल था, तो यहाँ पे शामिल था, ध्यान रखिएगा, पार्ट ए के 8 जिले जो थे, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ठाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा और चांदा, ये जो एमपी के हिस्से थे, ये किसको दे दिए गए, तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य को दे दिए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ, तो राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में मिला दिया गया, पहला चेंज ये हुआ। दूसरा, मंदसौर के एक तहसील है जिसका नाम है भानपुरा, तहसील का नाम क्या है, भानपुरा तहसील है। तो भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया। ठीक है, इसे बिना किसी परिवर्तन के पार्ट सी को यहाँ पे शामिल कर लिया गया था। भोपाल इसी में शामिल था, पार्ट सी में, है ना, और रीवा रियासत इसी में आती थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें महाकौशल किस में आता है, तो महाकौशल क्षेत्र किस में आता था, पार्ट ए में आता था, है ना, जो पूछा जा सकता है आपसे इसमें। फिर जैसे आपका जावरा रियासत हो गई आपके इसमें, है ना, आपका बड़वानी रियासत हो गई, आपका देवास रियासत हो गई, ये सब किस में आते थे, होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, ये पार्ट बी में आते थे। नेक्स्ट, अब देखिए ये है आपका 1947 में एमपी की स्थिति, ये पार्ट ए का हिस्सा है, ये पार्ट ए का हिस्सा ये वाला है, पार्ट बी का हिस्सा ये ऊपर वाला है, और पार्ट सी का हिस्सा ये वाला पार्ट सी का हिस्सा कहलाता था। यहाँ से और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें और 1956 में एमपी में कितने जिले बनाए गए थे, इन तीनों को मिला के 43 जिले थे, और संभाग कितने थे, तो 7 संभागों की संख्या थी इसमें आपका। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, तो अभी वर्तमान में 10 जिले हैं, और संभाग कितने हैं, तो 10 संभाग हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, तो ये तीनों का यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया है मैप से, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
अब देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में जिलों का गठन का भी यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। तो 1972 में ध्यान रखिएगा, एक मैप पहले यहाँ पे बना हुआ है। 1972 में 2 जिले बनाए गए थे, एक तो भोपाल, ठीक है, भोपाल और फिर राजनांदगांव, ठीक है, 2 जिले बने थे यहाँ पे। तो एमपी की बात करें तो एमपी में जो भी वर्तमान में ये यही भोपाल बस बचा है, राजनांदगांव कहाँ चला गया है, छत्तीसगढ़ में, सीजी में। फिर 1998 मई 1998 में कौन जिले बने थे, तो श्योपुर बना था, इसके अलावा कटनी बना था, डिंडोरी बना था और बड़वानी बना था। फिर जून में कौन सा बना, नीमच, उमरिया, हरदा। फिर इसके बाद अगर बात जो अभी एमपी में है ना, बाकी 16 जिले 1998 में बने थे, ध्यान रखिएगा, और बाकी जिले कहाँ चले गए हैं, छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो अभी केवल मध्य प्रदेश के देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फिर 15 अगस्त 2003 को जो है 3 जिले बने थे। अशोकनगर किससे अलग हुआ था, गुना से, ठीक है, बुरहानपुर किससे अलग हुआ था, खंडवा से, और अनूपपुर किससे अलग हुआ था, शहडोल से। तो ये अलग होकर आपके 3 जिले और बन गए थे। तो देखिए 44 जिला ये हो गया, 44 से फिर आपका यहाँ पे आता है 45, 46, 47, 48, है ना, फिर 49, 50, 51, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। अच्छा, कुछ इसमें छत्तीसगढ़ में भी चले गए थे आपके ये। फिर देखिए 2008 में जो है आपके ये बने थे 49वां जिला जो बना है आपका अलीराजपुर बना है, किससे अलग होके बना था, झाबुआ से अलग होके बना था। और फिर 50वां जिला जो बना है सिंगरौली, किससे अलग होके बना था, आपका सीधी जिले से। इसके बाद अगर बात करें तो 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा जिला बना था आपका, यहाँ पे आगर मालवा आता है, किससे अलग होके बना था, ये शाजापुर से अलग होके बना था। और फिर 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना, यहाँ पे निवाड़ी आता है, किससे अलग होके बना है, ये टीकमगढ़ से अलग होके बना है। तो ये मैप से भी आप देख पाएंगे इसको। और 55वां और 54वां जो जिला है, तो 54वां जिला जो है आपका आता है यहाँ पे पाढोरना। 54वां जिला कौन सा है, पाढोरना, जो किससे अलग होके बना है आपका, छिंदवाड़ा से। और 55वां जो जिला आपका आता है ये आता है मैहर। मैहर किससे अलग होकर बना है, तो सतना से बना है। तो ये भी आपको फैक्ट अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा मैप से मैंने बता दिया है। अब इसका डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। तो एमपी के गठन के समय पे 1 नवंबर 1956 को 43 जिले शामिल किए गए थे, ठीक है। और 1 नवंबर 2000 को एमपी में कितने जिले थे, 45 जिले थे। तो ये देखिए पूरे जिले का क्रम एक साथ तालिका बनी हुई है। 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिला बना था, है ना, इससे पहले भोपाल सीहोर की तहसील थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 23 जनवरी 1973 को राजनांदगांव बना, जो राजनांद को दुर्ग से अलग करके नया जिला बनाया गया था। फिर मई 1998 को 10 जिलों का गठन हुआ था, इसमें से 10 में से 4 जिले बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी ये एमपी में थे, बाकी जो है छत्तीसगढ़ में थे, ठीक है। इन जिलों का गठन बी आर दुबे समिति की सिफारिश पे किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है, बी आर दुबे समिति की सिफारिश कब आई थी, तो 1982 में आई थी। और जिला कब बना था इसके अकॉर्डिंग, तो 1998 में जिला बना था। ये भी दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। समिति ने जो बनी थी 1982 में, और रिपोर्ट ये बना जिला कब है, 1998 में। फिर जून 1998 में 6 जिलों का गठन हुआ था। 6 में से 3 जिले अभी एमपी में हैं, जिसमें हरदा, उमरिया और नीमच आता है, ठीक है। बाकी जो 3 जिले हैं वो कहाँ पे हैं, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और इस जिलों का जो गठन हुआ है ये सिंहदेव समिति की सिफारिश पे किया गया है। ये 1998 में ही समिति आई थी और इसी आधार पर इनका गठन कर दिया गया था, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि बी आर दुबे जो समिति है, इन्होंने 16 नए जिले के गठन की सिफारिश की थी, लेकिन इन्होंने जो सिफारिश की थी उसमें से 10 जिले बने थे, जबकि सिंहदेव समिति ने 10 जिलों की सिफारिश की थी। इनमें से कितने जिले बने थे, 6 जिले बने थे। तो अगर बहुत डिटेल में पूछे तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। फिर 15 अगस्त 2003 में 3 जिलों का गठन किया गया, जिसमें बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर शामिल है। बुरहानपुर खंडवा से, अशोकनगर को गुना से, व अनूपपुर को शहडोल से अलग करके बनाया गया। वही चीजें हैं जो मैं आपको अभी मैप में बताया हूँ। फिर 17 मई 2008 को एक जिले का गठन हुआ, जो है आपका अलीराजपुर, जो झाबुआ से अलग होकर बना, 49वां जिला। और 50वां जिला 24 मई 2008 को बना, सिंगरौली, जो किससे अलग होकर बना, ये सीधी जिले से अलग हो गए। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा बना, किससे अलग होकर, शाजापुर से, ये 51वां जिला है ना। फटाफट करते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ लिए हैं इसको। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी बना, किससे अलग होकर, टीकमगढ़ से, ये 52वां जिला था। फिर 13 अगस्त 2023 को ये जो बना है आपका मऊगंज बना है, ये किससे अलग होकर बना है आपका, ये अधिसूचना जारी हुई 13 अगस्त 2023 को, और ये अलग हुआ है आपका किससे, तो रीवा से अलग होकर बना है, ठीक है। 5 अक्टूबर 2023 को पाढुरना बना है, छिंदवाड़ा से अलग होकर, ये 54वां जिला है। और 55वां जो जिला है 5 अक्टूबर को बना है मैहर, ये बना है आपका सतना से अलग होके, ठीक है। तो ये क्रम आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना, 54वां पाढुरना है और 55वां जो है आपका मैहर है, ठीक है। तो ये पूरा एक तालिका भी बनी हुई है, वही चीज बार बार नहीं देखेंगे अपन इसमें, ठीक है।
तो भोपाल जो है सीहोर से है, ये बाकी आप देख लीजिएगा, बड़वानी खरगोन से, श्योपुर मुरैना से, पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। यहाँ से 2003 के बाद से वाला लिस्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये वाला चैप्टर ये मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, हर एक जिले के बता दिया हूँ ये, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, लेकिन पिछला वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पे जो कंफ्यूजन पॉइंट रहता है कि भोपाल जिले का गठन की अधिसूचना, ये ध्यान रखिएगा 13 सितंबर 1972 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले का गठन किया गया था, ठीक है। तो गठन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1972 को, और अधिसूचना जारी हुई थी 13 सितंबर 1972 को, ठीक है। लोकसभा में जो पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था 2000 वाला, ये 31 जुलाई को हुआ था। 9 अगस्त को ये राज्यसभा में पारित हुआ था, राष्ट्रपति ने 25 अगस्त को ये स्वीकृत किया था, और गठन जो हुआ था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हो गया था। मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह जी थे। राज्यपाल कौन थे? महावीर जी थे, भाई महावीर। और तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति जो थे KR नारायण के समय पे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। इतने सारे फैक्ट किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़े हैं इतने सारे फैक्ट इसमें, और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। एमपी के संभाग की बात करें तो देखिए ये रीवा संभाग है, ये शहडोल संभाग है, फिर जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर। टोटल कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट आएगा। 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम किया गया है। ये जिले का नाम बदला गया था, है ना। वहीं अगर हम संभाग की बात करेंगे तो संभाग का नाम जो बदला था ये 2008 में बदला था। होशंगाबाद का बदल के क्या किया गया था? नर्मदापुरम संभाग का नाम बदला हुआ था। दोनों पॉइंट आप यहीं पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए जिलों के गठन में, अगर संभाग का गठन देखें तो 1956 में रीवा जिला संभाग बना था। इसमें अभी कितने जिले आते हैं? 6 जिले, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज और मैहर। तो नए कौन बदले हैं? तो नए में जो अपडेट हुआ है मऊगंज और मैहर ये हुआ है। फिर भोपाल जिला जो बना है, संभाग बना है 1956 में बना है, ठीक है। देखिए भोपाल जो आपका संभाग बना है 1956 में, लेकिन जिला कब बना है? 1972 में, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रियासत में कब शामिल हुआ था? 1 जून 1949 में। तीनों फैक्ट ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। इसमें 5 जिले आते हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, ठीक है। अपडेट ये ध्यान रखिएगा, रीवा जिला का 2 जिले। ग्वालियर 1956 में ही है, ग्वालियर में 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। फिर इंदौर में जो है 8 जिले ही अभी भी आते हैं, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। जबलपुर में जो आते हैं, अब ये अपडेट हो गया है, 9 जिले आते हैं। क्यों अपडेट हुआ है? क्योंकि यहाँ पे एक जिला और जुड़ गया है, पाढुरना, जो छिंदवाड़ा से अलग होके बना है। और अब आप ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक जो जिलों वाला संभाग है ये कौन सा हो जाएगा? आपका जबलपुर, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 9 जिले शामिल हैं। इसके अलावा सागर 1975 में गठित हुआ है, इसमें 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। इसके बाद आपका उज्जैन में 7 जिले आते हैं, जो 1977 में गठित हुआ है। इसमें उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच आ जाएंगे, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे तो मैप से भी देख लेंगे। चंबल 1980 में गठित हुआ है, मुरैना, ठीक है। तो अगर इसका देखें तो इसमें 3 जिले आते हैं, श्योपुर, भिंड, मुरैना। नर्मदापुरम में 1980 में गठित हुआ है, इसमें 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद या नर्मदापुरम इसको कहते हैं अब, बैतूल और हरदा। और शहडोल जिला जो है 2008 में, ये नया जिला सबसे अंतिम जिला जो बना है 2008 में शहडोल बना है। इसमें 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ठीक है। और प्रस्तावित संभाग कौन कौन से हैं जो बन सकते हैं आगे? वो है रतलाम और छिंदवाड़ा, ये प्रस्तावित हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए संभागों के गठन अगर देखें तो 1 नवंबर 1956 को 7 संभाग थे। इसमें से कौन कौन था? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर और रायपुर। ये जो थे 7 संभाग गठन के समय पे थे। फिर आपका 1975 में सागर संभाग बना, 1977 में उज्जैन, 1980 में चंबल, होशंगाबाद बना, ठीक है। और बस्तर संभाग का गठन किया गया था। 2000 में पुनर्गठन समय पे 3 संभाग दे दिए गए थे, जिसमें से कौन कौन दिए गए थे छत्तीसगढ़ को? रायपुर दिया गया था, बिलासपुर दिया गया था और बस्तर दिया गया था, जो छत्तीसगढ़ में चले गए थे, ठीक है। तो वापस से एमपी में कितने संभाग बचे? फिर केवल 9 संभाग बचे थे। और फिर क्या हुआ कि 2008 में शहडोल संभाग का गठन हुआ, और अभी संभाग कितने हैं? 10 संभाग हो चुके हैं। 2008 में ही जैसे मैंने बताया कि होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? संभाग का नर्मदापुरम कर दिया गया था। और 7 फरवरी 2022 को
होशंगाबाद शहर का भी नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया। ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है जबलपुर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल आएगा। ये डाटा भी काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग जो है शहडोल। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग चंबल आता है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जो आएगा ये आ जाएगा आपका जबलपुर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस पे वर्ष 2012 से डिंडोरी जबलपुर संभाग का हिस्सा है। इससे पहले ये शहडोल संभाग में शामिल था। ये भी फैक्ट आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसमें। अब ये जो है बहुत 1961 की स्थिति दी गई है ना, 1971 की स्थिति दी गई, तो ये मुझे लगता है उतना ज़्यादा वर्थ नहीं है पढ़ने के लिए। तो आप इनको एक बार चाहे तो सरसरी निगाह से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका आप लोग। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो वर्तमान वाला हम लोग देख लेते हैं इस पे। ये 2011 की जनगणना, क्योंकि अंतिम जनगणना यही है ना, ये वाला। इसमें ये आप लोग इसमें देख लीजिए कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, हालांकि मैंने बता दिया है पूरा, है ना। और ये वर्तमान स्थिति है एमपी में जो जिलों की, ये वर्तमान स्थिति है। तो स्क्रीनशॉट जिनको लेना होगा वो ले सकते हैं, मैंने सभी पेज ओपन कर दिए थे। और ये वर्तमान की स्थिति है। इसमें टोटल जैसे ये 7 संभाग की ये लिस्ट है पूरा जिलों की, है ना। और फिर आपका आता है ये 8, 9, 10 संभाग ये आ जाते हैं। तो अब अगर हम लोग इसमें देखें तो मैप से भी ये पूरा देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो इसको मैप से भी मैं अलग अलग संभाग का बता देता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से जिले जो हैं इसमें शामिल हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए एक बार 5 मिनट की क्लास में हम लोग अभी क्या कर लेते हैं कि संभाग और जिले भी हम लोग यहाँ पे एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल हैं? एक तो ग्वालियर खुद ही शामिल है, दूसरा दतिया शामिल है इसमें, फिर आपका शिवपुरी भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, गुना देखिए इसी में आएगा और अशोकनगर इसमें आएगा। तो टोटल कितने संभाग हो गए, जिले हो गए इसमें? 5 जिले हो गए इसमें। ठीक है, फिर दूसरा हम आते हैं यहाँ पे सतना। सतना संभाग में आते हैं। ठीक है, तो सॉरी रीवा संभाग में आते हैं। तो रीवा संभाग में कौन कौन से आ जाएगा? रीवा में आ जाएगा आपका रीवा, सतना, मैहर, ठीक है, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली। तो कितने हो गए इसमें? 6 जिले इसमें शामिल हैं। फिर आते हैं इंदौर संभाग में। इंदौर संभाग में इंदौर जिला आ जाएगा। फिर आपका धार आता है, बड़वानी आ जाएगा, खरगोन आ जाएगा, खंडवा आ जाएगा इसमें आपका। ठीक है, बुरहानपुर आ जाएगा। बुरहानपुर के बाद इसमें आ जाएगा अलीराजपुर आ जाता है इसी में। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और छूट रहा है इसमें। एक कौन छूट रहा है? झाबुआ छूट रहा है। तो टोटल कितने जिले हो गए इसमें? 8 जिले हो गए। फिर अगर हम बात करें इसके बाद इंदौर के बाद भोपाल भी आते हैं, तो ये भोपाल जिला इसमें आएगा ही। विदिशा इसी में आएगा, रायसेन इसी में आ जाएगा, सीहोर इसी में आ जाएगा और एक आता है आपका राजगढ़ आ जाएगा। तो टोटल भोपाल में कितने जिले शामिल हैं? तो 5 जिले शामिल है आपके भोपाल में। फिर आते हैं जबलपुर संभाग में। तो ये जबलपुर जिला इसमें आएगा ही। डिंडोरी भी इसी में आता है, मंडला आ जाएगा, सिवनी आ जाएगा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पाढुरना, नरसिंहपुर। ठीक है, इसके बाद आपका जाता है जबलपुर में और कौन सा आ जाएगा? इसके अलावा आ जाएगा आपका कटनी आ जाएगा इसमें। ठीक है, कटनी के बाद आपका डिंडोरी मैंने बता ही दिया इसमें आपका। तो कितने जिले हो गए आपका? इसमें टोटल जिले की संख्या कितनी है? 9 हो गए इसमें आपका। ठीक है, 1, 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक कोई छूट रहा है क्या इसमें? ठीक है, एक शायद इसमें कोई छूट रहा है। जबलपुर है, जबलपुर हो जाएगा, नरसिंहपुर है इसमें आपका, मंडला है इसमें आपका, फिर छिंदवाड़ा है इसमें आपका, सिवनी है इसमें आपका, फिर बालाघाट इसमें है, फिर कटनी, कटनी कहाँ गया? कटनी है इसमें आपका, डिंडोरी है, डिंडोरी भी इसमें है और पाढुरना, सभी जिले हैं इसमें। ठीक है, तो 9 जिले जो हैं आपके किस में आएंगे? 9 जिले आ जाएंगे आपके जबलपुर में। फिर आते हैं सागर संभाग में। सागर संभाग आपका कहाँ पे आता है? तो ये आ जाएगा सागर संभाग। सागर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सागर, फिर दमोह ये है आपका, देखिए दमोह के बाद टीकमगढ़ ये है आपका। टीकमगढ़ के साथ आपका एक जिला और आता है, निवाड़ी इसी में आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है आपका पन्ना और आ जाएगा आपका छतरपुर। यानी टोटल जिलों की संख्या कितनी है? तो इसमें सागर में जिलों की संख्या कितनी है आपकी? 6 जिलों की संख्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। उज्जैन संभाग की बात करें तो उज्जैन संभाग ये यहाँ पे आएगा, उज्जैन संभाग। ठीक है, तो इसको मैं पहले पेन से हटा देता हूँ, रुक जाइएगा, थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ मैं पेन का। ठीक है, तो उज्जैन संभाग में अगर देखें तो ये उज्जैन संभाग है। उज्जैन संभाग में आपका ये मंदसौर आ जाएगा। ठीक है, मंदसौर के अलावा नीमच आ जाएगा, रतलाम इसी में आता है, आगरमालवा इसी में आ जाएगा। ठीक है, शाजापुर भी इसी में आ जाता है आपका,
देवास भी इसी में आ जाएगा आपका। तो टोटल इसमें कितने जिले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो जिलों की संख्या कितनी है इसमें, 7 जिले हैं इसमें आपका। अब देखते हैं अगले जिले में आ जाते हैं हम लोग इसमें, इसका पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अगला जिला आता है आपका चंबल संभाग। चंबल संभाग में जो आता है आपका, इसमें श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये जो संभाग आ जाएंगे आपके, किसमें आ जाएंगे, चंबल संभाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 जिले इसमें शामिल हैं। फिर आता है नर्मदापुरम में आते हैं, इसका भी पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अगला आते हैं नर्मदापुरम संभाग यानी होशंगाबाद। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसमें 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल आ जाएगा, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और फिर आपका आता है शहडोल संभाग अंतिम में। अंतिम में कौन सा आ जाएगा, शहडोल संभाग आ जाएगा। तो उसको अगर देखें हम लोग, तो ये है आपका शहडोल संभाग, यहाँ का आपका शहडोल संभाग है। इसमें आपका कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो ये हो जाएगा शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो कितने जिले शामिल हैं, 3 जिले इसमें शामिल हैं। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी होगी, टोटल यहाँ पे 55 जिले हैं इसमें शामिल हैं पूरा। ठीक है, तो ये पूरा था आपका एमपी का गठन। 2 मिनट और हम लोग इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं इस पे। एमपी के संभागों के गठन की जानकारी से संबंधित जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की गई, ये पुस्तक से ली गई है इसमें, है ना। और ये मैंने बताया था जो संभाग संख्या 7 थी, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका भी मध्य प्रदेश सरकार के डाटा से लिया गया है इसमें। कर्क रेखा से संबंधित जो कुछ चीजें हैं इसमें, तो कर्क रेखा का भी ये दिया गया है इसमें, लेकिन इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें थी जो हमने आपको यहाँ पे पूरा मध्य प्रदेश का गठन पूरा अच्छे तरीके से कवर करा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और 30 से 35 दिन के अंदर अंदर हम लोग ये पूरा एमपीजी की थ्योरी कवर कर लेंगे। एक बार बाद में रिवीजन भी करेंगे, और साथ में फिर हम लोग एमसीक्यू भी चैप्टर वाइज कर देंगे। तो क्योंकि एमपीजी के सबसे अधिक आता है एमपीपीएससी में 30-35 नंबर का, और अदर एग्जाम में भी एमपीजी के जीके में सबसे अधिक आता है, तो उन सभी के लिए आपका ये अच्छे से तैयारी हो जाएगी इसमें। ठीक है, और कल वाला हमारा जो चैप्टर रहेगा, कल का हमारा चैप्टर रहेगा इसमें, ये अगला चैप्टर कौन सा है, तो अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो कौन सा है आपका, भौतिक विभाजन। ठीक है, तो कल वाले चैप्टर में भी आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, भौतिक विभाजन वाला चैप्टर रहेगा। इसमें हम लोग पूरा पठार कवर करेंगे, ठीक है, और पर्वत पूरा कवर करेंगे अच्छे तरीके से। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9630828149, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसके अलावा टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा इसमें। अगर पसंद नहीं आता है तो आप लोग डिसलाइक करके कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको और क्या चीजें एक्स्ट्रा चाहिए। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।